2024 बोर्ड एग्जाम देने से पहले फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से कंप्लीट कर लो। 4 नंबर का क्वेश्चन है और 2024 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर की बात है। क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं। अगर आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। इसके एक एक डिटेल में बिल्कुल समझाऊंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में उतार दूंगा। ठीक है, पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी मैं बता दूंगा। ठीक है, सबके सब 95 प्लस लाने का टारगेट है, हमारे साथ जुड़ जाइए। 95 प्लस सभी के आएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए परिपथ में, ये हमें एक परिपथ दिया गया है, 10 ओम और 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हुए हैं। 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम। देख सकते हैं ये बैटरी से जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर प्लस माइनस वाली है वोल्ट बैटरी लगी हुई है, ये जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, हमको क्या बताना, गणना करनी है। पहला क्वेश्चन है कि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ में कि इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध वह रहा है, इस पूरे प्रतिरोध, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, ये बताना है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से कट करके रखा हुआ है, जिससे कि आपको इसको इधर उधर करने में तकलीफ ना हो, इसके लिए आपकी कंफर्टेबल के लिए ही इसको बनाया है मैंने ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, दिया है, क्या दिया गया है उसको लिख लो, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें दिया गया है, देखेंगे तो आप ये R1 मान लीजिए, ये R1 बराबर हमें दिया गया 10 ओम। ठीक है, R2 इसे मान लो, ये R2 बराबर 40 ओम। ठीक है, देखिए और R3 बराबर हमें दिया गया है कितना, 30 ओम। R4 20 ओम दिया गया है। R5 हमें दिया गया है 60 ओम। ये चीज हमें दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए, चूंकि ऐसे लिख दो भाई, चूंकि ये 10 और 40, 10 और 40 का मतलब क्या है, 10 और 40 यानी R1 और R2, ये वाला R1 मान लो, इसे R2 मान लो। ये R1 और R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है कि नहीं, समांतर क्रम में है, ऐसे ऐसे समांतर क्रम में है। तो लिख दो यहाँ पर चूंकि 10 ओम व 40 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए यहाँ का इतने का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पहले मैं इतने का निकालता हूँ तुल्य प्रतिरोध। इसलिए 1/R बराबर, ये मैंने R1 माना है ना इसे, तो इसे कर लो 1+1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे करके देखिए अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ये तुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं केवल इतने का। ठीक है, 1/R1, R1 हमारा कितना है, 10 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है खैर। और R2 कितना है, 40 है। 1/R बराबर देखिए ये हो जाएगा 10 एकम 10, 10 को 40, 4 एकम और 10 एकम 10, और ये हो जाएगा 10 एकम 10 और ये 40। ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे देखिए 1/R बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 1 हो जाएगा 5/40, यानी 5 एकम 5 और 5 अठे 40, R एकम R और ये 8, यानी कि जो हमारे पास ये इसका प्रतिरोध आया है, किसका प्रतिरोध आया है, ये वाला, इस परिपथ का प्रतिरोध आया है। इसको देखिए, इसको आप ऐसा कीजिए R डैश मान के चलिए, R डैश। ठीक है, R डैश मान के चलो, क्योंकि हमें इसका भी निकालना है तो उसको R डबल डैश मान लेंगे, इसलिए कुछ अंतर तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब तथा देखिए क्या होगा, तथा 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम, 30 ओम, ठीक है, 20 ओम और 60 ओम भी समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध देखिए, इसको मैंने क्या माना, R डैश माना, तो इसको R डबल डैश मान लो। अब इनको बटे में देखिए, इसको मैंने क्या माना था, 30 को देखिए यहाँ पर मैंने कहीं पर ये माना था, देखिए 30 और इसे मान लिया 20 को मैंने R4 और ये से R5 माना था। इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इसको मैंने R3 माना है, इसको R4 माना है, इसको R5 माना है। अब देखें यहाँ पर
अब देखिए यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकाल लो भाई। देखिए यहाँ पर मान रखो R3 हमारा 30 है प्लस R4 कितना है भाई, कहाँ गया, ये है 20 और ये है 60। अब मुझे क्या चाहिए होगा, इनका LCM निकालना होगा, इनका लाशा कितना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है, लाशा निकाल लो। देखिए नीचे 30 हैं, 20 हैं और 60 हैं, तो इनका मुझे लाशा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो भाई देखो कैसे निकलता है, देखिए 10 से काटिए, 10 तियाँ 30, 10 दूना 20, 10 छंगा 60। अब 3 से काटोगे, 3 कम 3, ये नहीं कटेगा, 3 दूना 6। अब 2 से काटिए, ये 2 कम 2, 2 कम 2, हमारे पास आ गया। देखिए 10 तियाँ 30 और 30 दूना 60, यानी इनका लाशा हमारा 60 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाले से भाग देना होगा मुझे, 30 दूना 60 और 2 कम 2, 20 ये कट जाएगा, हमारे पास 3 आएगा, 20 तियाँ 60 और 3 कम 3, 60 कम 60, एक यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपको करना होता है ना, सोल्व करना होता है कि नहीं आता ये वाले भिन्न। ठीक है, ये पता होने चाहिए, आप 10th क्लास में हो, ये आने चाहिए। देखिए 3 2 5 और 1 6, 6/60। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 6 कम 6, 6 ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो इसकी गुणा इधर करा देंगे आप, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए R" बराबर 10 कम 10 ओम। ठीक है, इस तरीके से मेरा इतना आया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा आप प्रतिरोध निकाल सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए कैसे है, पेंच में दूसरा ले लेता हूँ पहले तो। ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। देखिए अब दिखाइए, देखिए हमको क्या, देखिए मैंने क्या किया, R' निकाल लिया मैंने, यहाँ का प्रतिरोध यहाँ से इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और यहाँ का जो है तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब हमें तो टोटल निकालना है, कुल कितना होगा, तो बस कुल को निकालना बहुत आसान है, आप जोड़ दीजिए बस। देखिए इसलिए तुल्य यानी कि कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर, देखिए कुल प्रतिरोध यानी कि R बराबर, मान लेता हूँ कुल प्रतिरोध क्या है, R है। देखिए तो R बराबर क्या होगा, मैंने इतना यहाँ पर मैंने निकाला था R' और इसका निकाला था R', क्योंकि हमें पूरा का पूरा टोटल निकालना, इस टोटल यहाँ का मिल गया, यहाँ का मिल गया, इन्हें जोड़ दोगे तो टोटल निकल आएगा। देखिए R बराबर, देखिए R' मैंने अभी निकाला था, कितना निकाला था, हाँ 8 निकाला था ना, और ये हमारा 10 आया था, ये वाला 8 आया था और ये आया था 10, कुल मिलाकर बात कहें तो हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आया, प्रतिरोध आ गया 18, यानी कि इस पूरे परिपथ, इस पूरे के पूरे परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो 18 ओम होगा। अब हमें क्या निकालनी है, इस परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, इस पूरे परिपथ में संपूर्ण धारा I निकालना है। चलिए भाई इसे भी बता देता हूं मैं कैसे करना है। देखिए चूंकि आप जानते हो R बराबर क्या होता है, फार्मूला V/I होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर, और हमको दिया भी गया है, ठीक है, V बराबर जो विभवांतर है, विभवांतर ये दिया गया 12 वोल्ट है कि नहीं, तो मुझे ये 12 वोल्ट दिया गया है। अब बस इसमें आप रख दीजिए। देखिए R का मान मैंने कितने निकाला, अभी ये मैं कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए मैंने का किया, देखिए यहाँ पर देखिए ये मैंने का वाला, ये वाला पार्ट मैंने किया हुआ है यहाँ पर का, अब मैं खा कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे खा डालना पड़ेगा। ऐसे मैं क्या निकाल रहा हूँ, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा कैसे निकलेगी। देखिए I हमें निकालना है, बहुत ही सिंपल है भाई, अब तो बहुत सिंपल है, ये तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। देखना अभी फार्मूला यही वाला है, इसमें रख दीजिए। देखिए R क्या था, अभी R बराबर क्या था, V/I। फार्मूला बार बार लिखो जिससे कि रिवाइज हो जाए फार्मूला। देखिए R हमें कितना दिया गया, 18 दिया गया है, तो 18 लिख दो। V हमारा 12 है और I, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, 2 छंग 12, 2 ने 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, 3/1 बराबर 2/I, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आप गुणा करेंगे तो जगह 3I 2 कम 2, कुल मिलाकर के बात कहें तो 2 बटा गुणा में 2 जाएगा बट्टे में, तो हमारे पास जो संपूर्ण धारा आएगी वो आएगी कितनी, 0.18
और ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, इतनी एम्पियर आएगी, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पर अतः परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा I बराबर 0.66 एम्पियर होगी। नाउ दिस इज आवर आंसर। एंड ये संपूर्ण प्रतिरोध है, ठीक है, संपूर्ण प्रतिरोध है, पूरा का पूरा कुल प्रतिरोध आया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, ये हमें दिया गया था इतना, मैं आपको एक बार जो है रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये मुझे R1 R2 R3 ये दिए थे, हमने देखा कि भैया ये 10 और 40 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, ठीक है। ये वाला जो था, ये वाला ये समांतर क्रम में था। अब ये वाला ये अगर समांतर क्रम में है तो हमारा समांतर क्रम में के लिए कंडीशन होती है, तो इनको उल्टा करके हमको जो है प्रतिरोध निकाल लेना होता है इस तरीके से। और उसके बाद हमने देखा कि 30, 20 और 60 ये भी समांतर क्रम में है, तो इससे भी हमने ये समांतर क्रम में था, तो फिर से हमने एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया यहाँ से। ये कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद मुझसे तो पूछ रहा था पूरा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण प्रतिरोध पूछ रहा था कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, इस पूरे के पूरे परिपथ में कुल पूछ रहा था, कुल मतलब पूरा का पूरा टोटल पूछ रहा था। तो यहाँ पर मुझे मिला 8, यहाँ पर 10 है तो 8 और 10 18 हो जाएगा। तो हमारा जो कुल प्रतिरोध होगा वो 8 + 10 18 होगा। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है इस परिपथ में कि धारा कितनी बह रही है, धारा। अब धारा बह रही है, देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, फार्मूला लगा दिया, R बराबर V/, R इतना दिया था, V इतना दिया था, कट पिट की, और I बराबर आ गया 0.66 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय राम जी की।